अब तक जो आपने देखा वो कुछ भी नहीं था। असली मास्टर स्ट्रोक तो मोदी सरकार अब खेलने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी करके सरकार अपना सबसे बड़ा दांव चल सकती है। सूत्र भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स भी ऐसा ही कुछ दावा कर रही हैं। और राजनीतिक पंडित तो इसी को ही लगभग तय सा मान रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म कर देगा ये मास्टर स्ट्रोक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का डिमोशन हो सकता है और राघव चड्ढा को वफा का इनाम भी मिलता दिख रहा है। इस वीडियो में समझेंगे मोदी सरकार इस एक तीर से कितने निशाने साधने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप मुझे वीटी चोखा पर सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी सेशेल्स में हैं। सेशेल्स एक 115 आइलैंड्स का छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये अफ्रीका का सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला एक सॉवरेन देश है। यहाँ की आबादी लगभग 1.25 लाख है। हाँ, तो मोदी जी को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉर्जिन से नवाजा गया है। और इधर स्वदेश में सरकार पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और कॉकरोचों का तो क्या ही कहा जाए। इन्होंने सिस्टम की सड़ांध को अपना परमानेंट घर बना लिया है और मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देते, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो इसे सरकार की हार के रूप में देखा जाएगा और इससे अकाउंटेबिलिटी और इस्तीफे के लिए एक लीक भी खुल सकती है। लेकिन इसी बीच सरकार ने नाराज युवाओं को कैबिनेट रिशफल का लॉलीपॉप देने का मन बना लिया है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन ये तो रही धर्मेंद्र प्रधान की बात। लेकिन निर्मला सीतारमण और राघव चड्ढा का क्या, आगे बताते हैं विस्तारवत तरीके से। अगर मीडिया रिपोर्ट सही साबित होती हैं तो आने वाले कुछ हफ्तों में मोदी कैबिनेट का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन आखिर किन मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है, कौन नए चेहरे मंत्री बन सकते हैं और आखिर इस फेरबदल के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, आज इस रिपोर्ट में पूरी कहानी समझेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अचानक कैबिनेट में फेरबदल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इसकी कई वजहें हैं। पहली, सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे करने के बाद प्रदर्शन के आधार पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देख रही है। दूसरी, अगले 2 सालों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक समेत कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और तीसरी, बीजेपी संगठन और सरकार के बीच एक बेहतर तालमेल बनाना चाहती है। चौथी वजह यह है कि कुछ नेताओं को संगठन में ज्यादा जिम्मेदारी देकर चुनावी रणनीति मजबूत करने की तैयारी में भी बीजेपी है। अब नेताओं की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर है। धर्मेंद्र प्रधान पिछले कई वर्षों से मोदी सरकार के एक अहम चेहरों में से हैं। लेकिन उनके कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय कई विवादों में घिरा रहा। नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द, सीबीएसई ओएसएम विवाद और नई शिक्षा नीति को लागू करने में देरी। इन घटनाओं के बाद विपक्ष, युवा और सीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन्हीं कारणों से उनका मंत्रालय बदला जा सकता है। हालांकि ये ध्यान में रखना जरूरी है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उनके काम की खूब तारीफ की थी। तो देखना दिलचस्प होगा कि उनका मंत्रालय बदला जाता है या नहीं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी दूसरा बड़ा नाम है। 74 वर्षीय पुरी पिछले लंबे समय से सरकार का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स में 3 वजहें बताई जा रही हैं उनके अलग होने की। पहली, उनकी उम्र और लंबे समय से मंत्री रहना। दूसरी, बीते दिनों पेट्रोल डीजल का महंगा होना भी एक वजह बताई जा रही है, लेकिन पर्सनली बोलूं तो मुझे ये कोई बड़ी वजह नहीं लग रही। और तीसरी, उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में भी आया था। इसके लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सफाई भी देनी पड़ी थी। हालांकि किसी अदालत में उनके खिलाफ कोई दोष तो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन नाम तो बदनाम हुआ ही है। उनके भी मंत्रालय में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी चर्चा में है। बीजेपी के इंटरनल रूल एक व्यक्ति एक पद के तहत उन्हें कैबिनेट से हटाने की तैयारी बनाई गई है। उन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है और अगले साल ही यूपी में चुनाव है और ये चुनाव भाजपा की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। ऐसे में पंकज चौधरी को संगठन पर फोकस करने के लिए यूपी भेजा जा सकता है, तो उनका हटना लगभग तय ही माना जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस नीति की वजह से सरकार छोड़ सकते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा काफी समय से चल रही है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि उन्हें अब पंजाब की जनता के लिए काम करना है। अगर ऐसा होता है तो वो भी केंद्र सरकार छोड़कर पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव भी है। कौन बन सकता है नया मंत्री? अब बात करते हैं उन चेहरों की जिनकी एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। सबसे बड़ा नाम पूर्व आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास। तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर शशिकांत दास पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 हैं।
अगर निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदला जाता है तो शशिकांत दास देश के अगले वित्त मंत्री हो सकते हैं। उनके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क है नोटबंदी, जीएसटी, कोविड के दौरान उनका आर्थिक प्रबंधन और आरबीआई में 6 वर्षों का अनुभव। सरकार उन्हें मजबूत आर्थिक प्रशासक भी मानती है। पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की वापसी भी संभव मानी जा रही है। बतौर सूचना एवं प्रसारण मंत्री उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहा था और हिमाचल के चुनाव को देखते हुए बीजेपी उन्हें एक बड़ा चेहरा बना सकती है। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा भी एक मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। उनकी संगठन क्षमता और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को इसका कारण माना जा रहा है। 55 साल के वीडी शर्मा को केंद्र में मंत्री पद देकर बीजेपी मध्य प्रदेश से अगली पीढ़ी के राष्ट्रीय नेता तैयार करना चाहती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी का एक बड़ा सिख चेहरा बन सकते हैं। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने चुग को रणवीर सिंह बिट्टू की जगह राज्यसभा सीट से उतारा और वो जीते भी, तो उन्हें मंत्री पद भी मिल सकता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट को मजबूत करने के लिए उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही चर्चा तो ये भी है कि राघव चड्ढा को भी कोई बड़ा मंत्री पद मिल सकता है। गौरतलब है उन्हें टेलीकॉम मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। उत्तर प्रदेश चुनाव और कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को मद्देनजर रखते हुए भाजपा रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले सांसद अरुण गोविल को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। हालांकि इस पर अभी सिर्फ राजनीतिक अटकलें ही लगाई जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि किनका मंत्रालय बदल सकता है। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो सरकार में बने रहेंगे लेकिन उनका मंत्रालय बदल जाएगा। इनमें सबसे बड़ा नाम निर्मला सीतारमण का है। अगर शक्तिकांत दास वित्त मंत्री बनते हैं तो निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को रेलवे, वाणिज्य या उद्योग जैसे किसी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वहीं प्रहलाद जोशी को भी ज्यादा राजनीतिक महत्व वाला मंत्रालय दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर ये फेरबदल होता है तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये सबसे बड़ा फेरबदल होगा। इसका असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी तक सरकार ने किसी भी फेरबदल की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ये बहुत हद तक संभव है कि मोदी जी के सेलेल्स दौरे से लौटने के बाद ये फैसले लिए जाएं। ये सब अटकलें हैं, लेकिन आप बताइए, क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहेंगे या नहीं? शिक्षा मंत्री नहीं तो क्या वो कोई और मंत्रालय में रहेंगे या फिर उनकी कैबिनेट से परमानेंट ही छुट्टी हो सकती है? हमें कमेंट्स में ये सब बताइए और लाइक कर लीजिए वीडियो को और हमें फॉलो भी कर लीजिए। शुक्रिया।